ऐसे करने से तो आवाम नहीं मरेगी। ऐसे करें बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा तो आवाम मर जाएगी और हमारे बीवी बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, जान छूट जाएगी इन लोगों की। एक तो इन्होंने पेट्रोल महंगा किया ही किया है, ऊपर से लाहौर में बहुत ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पे पेट्रोल पंप उन्होंने पेट्रोल डालना ही बंद किया हुआ है। लोग एक तो इस तरह जलील हो रहे हैं कि कहीं से पेट्रोल मिल नहीं रहा। पेट्रोल भरवाने आए थे लेकिन रेट देख के वापस जा रहे हैं अभी। इतना रेट बढ़ गया। कल कल हम आए हैं पेट्रोल पंप पे तो तकरीबन 215 या 20 रुपए का था और आज आए हैं 250 रुपए पे पहुंचा हुआ है। इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाए। दिल करता है कि मैं एक डंडा फड़ा ते दोवां भरावां नूं कुट्टी जावां पुछणगे क्यों मारिया, मैं फिर कुट्टी जावां इन्हां नूं कि बेड़ा गर्क हो जाए। तुहानूं 12 बजे के बाद तुहानूं मौत पैगी। 35 रुपये लीटर वधाता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, डॉलर रेट बढ़ते ही पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करने लग गई हैं। एक दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। 60 किलोमीटर दूर बॉर्डर पार हमारे हमसाये मुल्क भारत में यही पेट्रोल, यही डीजल सिर्फ 96 रुपये फी लीटर मिल रहा है। ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इंडिया में महंगाई कम होती चली जा रही है? इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि पाकिस्तान में बढ़ रही इस बदतरीन मौशी बहरान को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फैसल। फैसल, पेट्रोल भरवा लिया या अभी भरवाने आए हैं? जी हमने भरवा लिया है पेट्रोल। पहले भी इतना महंगा था और रात का 35 रुपये और बढ़ गया है। हम अभी काम से आ रहे हैं, 1000 रुपये की दिहाड़ी लगी है, उसमें से पेट्रोल भी डलवाना है और बाकी चीज़ें तो महंगी हैं ही है ना। जो हम इस काम पे जाते हैं, इन चीज़ मोटरसाइकिल की ज़रूरत होती है तो 35-40 रुपये और बढ़ गया। अब पता नहीं और क्या बनता है। इससे ऐसे करने से तो आवाम नहीं मरेगी। ऐसे करें बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा तो आवाम मर जाएगी और हमारे बीवी बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, जान छूट जाएगी इन लोगों की। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसी बातें ये कर रहे हैं, जब नवाज शरीफ साहब थे तो पेट्रोल बहुत ही कम था, तो जब खान साहब आए हैं वो उन्होंने और बढ़ाया, फिर शहबाज शरीफ साहब आए हैं उन्होंने और बढ़ाया। या तो फिर नवाज शरीफ साहब आ जाएं, वही रेट कर दें, महंगाई भी कम कर जाएंगे। अगर ये काम नहीं हो सकता तो फिर हम ऐसे करें, बिना बम फेंक के हमें मार दें और हमारे बीवी बच्चों को भी मार दें। आपको पता है जब डॉलर रेट बढ़ता है तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी चीज़ों की भी कीमतें बढ़ती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आटा, चीनी, घी सब कुछ। गैस है जो एलपी गैस होता है जो घर में सिलेंडर जलाते हैं, वो भी तकरीबन अब 300 तक पहुंच गया है। पहले 250 था, 150 था, अब यकदम 300 हो गया है। यानी कि 1000 रुपये में से जो हम 1000 रुपया कमाते हैं उसमें से हम 300 का गैस डलवाएंगे या उसमें से आटा लेंगे या उसमें से घी लेंगे। उससे बेहतर यही है मौत, या ये हमें बम फेंक के तो मार दें। दिन ब दिन पाकिस्तान के मौशी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि गंदुम नहीं है, आम आवाम जो है वो गंदुम के लिए रोती रही। फिर पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया, अब कह रहे हैं दालों का शॉर्टेज चल रहा है, डॉलर भी महंगा हो गया, पेट्रोल के आप रेट देख लें। क्या लगता है कि हालात इससे ज़्यादा मजीद क्या ख़राब हो सकते हैं? ये जी आवाम को सताने का इनका प्रोग्राम है। आपस में ये एक जैसे ही हैं, आवाम को दिखा रहे हैं हम ना वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ है। जो करते हैं ये खुद करते हैं, बाहर से कुछ नहीं होता। अगर लोन या कर्जा लेते हैं बाहर से तो ये लेते हैं ना, तो इधर से टैक्स भी तो इकट्ठा होता है ना आवाम का, यानी कि जो इधर चीज़ों से होता है वो कहाँ जाता है हमारा। यानी कि कोई भी चीज़ है इधर से इनसे ही होती है ना शुरू। हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने तो यही करना है ना, काम करना है और इनकी चीज़ों का टैक्स देना है, बस ये करना है हमने। और इनकी लाइफ बनानी है, अपनी लाइफ कटानी है हमने। उससे यही बेहतर है कि हमें वैसे बम छोड़ के मार दें। पेट्रोल डलवा लिया या अभी डलवाना है? जी पेट्रोल हमने डलवा लिया है और पेट्रोल तो डलवाया मगर दिल पे पत्थर रख के डलवाया कि कल रात तक हमने 215 रुपये लीटर डलवाया और अब 250 रुपये कुछ पैसे हैं, जिसकी वजह से एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा मुल्क के हालात बिगड़ चुके हैं कि
मज़ीद अब ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, ये नहीं कि सिर्फ पेट्रोल बढ़ रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें जो है ना उनमें भी कीमतों में इजाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह अब ये है कि एक तो इन्होंने पेट्रोल महंगा किया ही किया है, ऊपर से लाहौर में बहुत ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पे पेट्रोल पंप उन्होंने पेट्रोल डालना ही बंद किया हुआ है। लोग एक तो इस तरह जलील हो रहे हैं कि कहीं से पेट्रोल मिल नहीं रहा, और दूसरा ये कि इन्होंने कीमत इतनी ज़्यादा फिर बढ़ा दी है। पहले तकरीबन 8 माह तक 240 रुपये रहा है, अब इन्होंने 1 माह भी नहीं गुजरा 215 हुआ है, और अब फिर इन्होंने 250 कर दिया है, जिसकी वजह से मुश्किल तो बहुत है, मगर फिर भी क्या करें, डलवाना तो है। पहले कितना डलवाते थे और आज कितना डलवाया है? हम तो पहले भी तकरीबन आने जाने का पेट्रोल जितना लगता है 100-150 के डलवाते हैं, मगर पहले ये था कि कीमत कम थी, 100-150 में थोड़ा ज़्यादा आ जाता था, अब 250 कर दिया, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल तो कम डलेगा और इसमें हमें ही मुश्किल होगी कि ये रास्ते में ख़त्म हो जाए, तो इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। इनको चाहिए कि ज़्यादा नहीं मगर कुछ रिलीफ होना चाहिए। आपको पता है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान पूरा ब्लैकआउट हो गया था, मेरा ख्याल है 24 से 72 घंटे के लिए पाकिस्तान में लाइट गई थी। तब भी कहा गया था कि हमारे पास हमारे रिजर्व ख़त्म हो चुके हैं, पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, मशीनरी को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए इस दिन इसलिए लाइट भेजी थी। तो ये तो फिर होना ही होना था ना, हमें ये पता होना चाहिए था कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी। हाँ, तो वो भी जिस दिन अब सारा दिन लाइट गई रही है, तो उस दिन भी बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत सी परेशानियों में मुब्तला रहे हैं, कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनका एक दिन में अगर वो कारोबार कर रहे हैं 10-20 हज़ार का, जो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो कह रहे थे कि हम रशिया से 30% ऑफ पे तेल ले रहे हैं, वो तेल अभी तक पाकिस्तान पहुंचा क्यों नहीं है? पहले इमरान खान साहब ले रहे थे, अब शहबाज शरीफ साहब ले रहे थे, कहाँ गया वो तेल? वो मुझे लगता है जो ये तेल ले रहे हैं ना, वो जो जहाज़ में जिसमें आना ना, वो उसी में ही खर्च होता जा रहा है, इसी वजह से वो पहुंच नहीं पा रहा पाकिस्तान में। मुझे तो यही लग रहा है। अब देखते हैं, चलो अगर 250 भी कर दिया तो डलवाना तो है ही है हम लोगों ने, क्योंकि बाइक के बगैर गुजारा नहीं है। हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में क्या लगता है कि पेट्रोल का क्या रेट चल रहा होगा? कंफर्म तो नहीं है, मगर इतना मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से कम ही होगा। अंदाजन 70 या 80 रुपये लीटर होगा। 90 रुपये? 90 रुपये लीटर है तो फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 90 रुपये में हम तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल डलवाए ना तो पूरा लाहौर घूम सकते हैं। मेरा ख्याल है अब इंडिया शिफ्ट होने का वक्त हो गया है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, करना तो ऐसे ही चाहिए, मगर फिर भी देखें आगे क्या होता है। इनको चाहिए कम से कम थोड़ा सा रिलीफ हमें दें। आगे चलते हैं और मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ और भी बाइक्स वाले लड़के मौजूद हैं जो शायद पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे। पेट्रोल भरवा लिया या भरवाना है? पेट्रोल भरवाने आए थे लेकिन रेट देख के वापस जा रहे हैं अभी। इतना रेट बढ़ गया। कल हम आए हैं पेट्रोल पंप पे तो तकरीबन 215 या 20 रुपए का था, और आज आए हैं 250 रुपये पे पहुंचा हुआ है। अब सोच रहे हैं बाइक को खड़ी कर दें और पैदल ही चला करें, क्योंकि अब बाइक चलाना मुश्किल हो गया है। अब देखें जो लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरीज जितनी है जो हुकूमत ने मुख्तस की हुई हैं वो कम है, लेकिन खर्चे उतने डबल किए जा रहे हैं, महंगाई उतनी बढ़ी जा रही है। अब क्या है, उसमें मैनेज करना मुश्किल है। अब जिस तरह बात करते हैं कि हर जगह पूरी दुनिया के अंदर जो है ना रेट वगैरह बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये है, वहाँ पे उनकी वेजेस जो हैं, सैलरीज वगैरह वो भी उनकी ज़्यादा हैं। इस तरह मैनेज हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में बढ़ाई जा रहे हैं सैलरी जो है। कल मैं न्यूज़ देख रहा था, जो सरकारी मुलाजमान हैं उनकी 10% जो है ना वो सैलरी कम कर दी गई है। तो सैलरी बढ़ाने की बजाय कम कर रहे हैं, और बाकी हर चीज़ जो है वो महंगी हो रही है। पासपोर्ट, आपको पता है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। अभी कहा जा रहा है कि जो हमारा यहाँ राशन है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। लोग जो है उनको राशन लेने के लिए वो परेशान बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है। तिजारत जो है वो सारी पेट्रोलियम पे होती है, क्योंकि जो सामान आना है बाहर से पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है वो सारा पेट्रोलियम के थ्रू होता है। तो जब पेट्रोलियम की जो है ना वो उसकी प्राइस कम ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है हर चीज़ की प्राइस बढ़ेगी। इंडिया रशिया से धड़ाधड़ खाम तेल ले रहा है, हम क्यों नहीं ले पा रहे? पाकिस्तान को जाहिर सी बात है, सुनने में न्यूज़ में आया था कि जो है ना पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं जनवरी के अंदर जो है ना वो MOU। तो हम बड़े सालों से सुन रहे हैं, इमरान खान साहब से ये बातें सुनते हुए आए हैं हम तो। इमरान खान साहब ने काफ़ी कोशिश की है कि जो है ना वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, इसका आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना अवाम की जो है ना सहूलत के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कम अज़ कम इस तरह मैनेज करना चाहिए ताकि अवाम पे ज़्यादा बोझ भी ना पड़े, और मुल्क पे अगर कोई दबाव है किसी तरह का, अगर जो मुआशी हालात हैं उनको भी मैनेज कर लिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान
पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, हर चीज़ के क्राइसिस चल रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, दालें नहीं मिल रही, हर चीज़ जो है वो अबाउट टू एंड है। पाकिस्तान कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है, बस ऐलान करना बाकी है। देखें जी, अब क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है पाकिस्तान के, वो ही पाकिस्तान हैंडल नहीं कर पा रहा। सब पूरे मुल्क के जो इदारे हैं पूरे मुल्क के, उनको सबको मिलकर ये सोचना चाहिए ना कि अवाम के लिए क्या बेहतर है, क्योंकि वो जाते ही वहाँ पर इलेक्ट होके अवाम को जो है ना वो सर्व करने के लिए हैं। अगर वो अवाम को सर्व ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा उनका। मुश्किलात तो हर मुल्क पे आती हैं, लेकिन यह है कि उनका जामे जो है ना सोल्यूशन उनका होना चाहिए, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? हमारा मुल्क आपको मतलब कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ अबाउट टू दी एंड। मैं यही समझता हूँ, जैसे अब ज़्यादातर जो यूथ है वो बाहर जा रही है, तो उस पर एक शेर यही कह सकता हूँ मैं पाकिस्तान के लिए कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना दो समझौता हो जाएं। मतलब हमें बाहर, अब सारे जो यूथ है ना, अब वो ज़्यादा यही सोच रहे हैं कि यार हम बाहर चले जाएं, क्योंकि बाहर स्कोप है, इधर जो भी कर लो एट द एंड आप गुजारा नहीं कर सकते। अब आप देखें कि आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आए थे और पेट्रोल डलवाए बगैर वापस जा रहे हैं। जो हमारा लोअर क्लास तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो दिहाड़ी मजदूरी लगाता है, दिहाड़ी लगाता है तभी रोटी खाता है और अपने बच्चों को खिलाता है, वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे होंगे? उनकी क्या जिंदगियाँ होंगी? वही ना, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इतना परेशान हैं, तो ओबियसली जो लोअर मिडिल क्लास हैं वो कितना होंगे, ये सोचने में भी इंसान होता है कि यार वो कैसे लोग गुजारा कर रहे होंगे। जो मिडिल क्लास हैं वो काफ़ी आजकल मतलब तंग हैं, उनके हालात तंग हैं। तो जो लोअर क्लास है उनका तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। हम अपनी ट्रेड क्यों नहीं खोलते? हम इंडिया के साथ अपने मरासिम ठीक क्यों नहीं करते? ये तो मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि सारे जो यूथ है ना बेसिकली वो डिसहार्ट हो गई है पाकिस्तान से। अब कोई ये भी नहीं है, शम्मा नहीं है कि यार उम्मीद की कि हम कहें कि यार अब सही हो जाएगा। अब यही ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि यार पढ़ें, यहाँ से तालीम हासिल करें और बाहर चले जाएं। और यहाँ तो बहुत सारी यूथ तालीम भी नहीं हासिल करी, तालीम के लिए भी बाहर निकल रही। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है? जाहिर सी बात है, इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। अब वहाँ पे क्या है कि उनकी यूथ को जो है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। इंडिया के अंदर ये निज़ाम है कि अगर उनकी यूथ ने अगर ग्रेजुएशन कर ली, अगर मास्टर्स करने के लिए इंटरनेशनल पढ़ने जाना है, तो वो लोन देते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो 4 साल के बाद जो है ना अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाके उसको पे आउट कर दें। तो इस तरह की कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। जो यूथ है वो स्टडी करके भी फारिग है और पहले भी फारिग ही होती है। तो स्किल जो है वो स्किल भी अगर सीख लें, स्किल में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि स्किल भी जिसके पास है उसको उतना पे ही नहीं मिलती है जितनी वो वर्थ होती है उसकी। और देखिए इंडिया जो है अपने मुल्क को बड़े बेहतरीन अंदाज से लेकर चल रहा है, ना सिर्फ अपने लोगों की ज़रूरियात पूरी कर रहा है, बल्कि अपने साथ जो दूसरे ममालिक है जैसे श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, क्राइसिस में उनकी मदद भी की उन्होंने। बिल्कुल ऐसी बात है। वो अपने क्या है कि इंटरनेशनल ग्लोबली जो है ना सारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं। यूएस है, रशिया है, हर मुल्क के साथ वो प्रॉपर एक निज़ाम बना के रखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं कि हमें बेनिफिट कहाँ से हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान को भी ये देखना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए, लेकिन अपने मुल्क का जो है ना बेनिफिट सबसे पहले देखना चाहिए कि हमें कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है मेरे ख्याल से। तो इस तरह करके आईटी के सेक्टर के अंदर इंडिया ने जो है ना बहुत सारी तरक्की की है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना काफ़ी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी चाहिए कि स्किलफुल जो है ना नॉलेज दें, जो एजुकेशन है उसको ज़रा स्किलफुल बनाएं, ताकि थ्योरेटिकल से हट के प्रैक्टिकल की तरफ जो थोड़ा सा जाएँ, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जाके स्टूडेंट्स ने सर्व करना है। अगर उनके पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होगा वो कैसे सर्व करेंगे जाकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन अली खान। मोहसिन, क्या कहोगे, एक दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। बाजी कुछ ना पूछें, इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाए। दिल करता है कि मैं एक डंडा फड़ा ते दोवां भरावां नूं कुट्टी जावां। पुछेंगे क्यों मारिया, मैं फिर कुट्टी जावां इन्हां नूं कि बेड़ा गर्क हो जाए। तुहानूं 12 वजे के बाद तुहानूं मौत पै गई। 35 रुपए लीटर वधाता है। वो बेड़ा गर्क होए 5 भी होवे 10 साड़ा तुसीं कमीज शलवार भी लवाती जे, तुहाडा बेड़ा गर्क ना कख ना रवे। तुहाडे गंजिओ, तुहाडे तो चंगा साड़ा इमरान खान लीडर ही चंगा सी। वो वाहिद बंदा ही खड़ा, तुसीं ओनूं भी 3 साल होए आ ते तुसीं ओनूं भजा छड्डिया। ते तुहाडा 1 साल नहीं, तुहाडा 1 दिन भी नहीं रहना जे मैं लीडर बन गया। तुहाडा बेड़ा गर्क करके मैं जाऊँ। अगर आप लीडर बन गए तो इस अवाम के लिए क्या करेंगे? मैं सबसे पहले गरीबों के लिए सोचूंगा। मेरा इंशाल्लाह मैं जो आटा मिल रहा है ना 600 का 700 का, मैं सबका 300 रुपए का करूंगा आटा। और गरीब अवाम मुझे इंशाल्लाह दुआएं नहीं, ऊपर से दुआएं आएंगी मुझे लिए, और इन्हों का मैं बेड़ा गर्क कर दूंगा। अच्छा, ये तो कह रहे थे रशिया से तेल आ रहा है, वो तेल कहाँ गया? बाजी ये लालीपॉप हैं, एक नहीं 2-2 लालीपॉप लोगों को खिला रहे हैं।
इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाए। कोई ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। हाँ, कोई सच नहीं है इसमें। इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाए। इमरान खान साहब के भी आप बड़े कसीदे पढ़ रहे थे, तो इमरान खान साहब ने भी तो कहा था हम रशिया से 30% ऑफ पे तेल लेंगे। अब इन्होंने भी यही बात की है, एक लॉलीपॉप वो मिला, एक लॉलीपॉप ये मिला। तो मुझे बताएं तेल कहाँ गया, तेल क्यों नहीं हमें मिल रहा? जी तेल का ना पूछे, वो बस तीसरा लॉलीपॉप इमरान खान खिलाने लगा था, वो बच गया, अब ये हमें खिला रहे हैं। ठीक है, ये बात है। इंडिया तो धड़ाधड़ तेल ले रहा है। आपको पता है इंडिया को मना किया गया था कि आपने रशिया से तेल नहीं लेना। उन्होंने कहा जी हम लेंगे क्योंकि ये हमारी अवाम और हमारी कौम और मुल्क के लिए बेहतरीन फैसला है। बिल्कुल, वो तो अपने लिए खुद फैसला करते हैं, अच्छा फैसला करते हैं। इधर ये बगैर मर जाते हैं। वो कहते हैं कि फलाना तेज़ हो गया, फलाना धमकाना तेज़ हो गया। ये सब झूठ है बाजी, ये सब टोपी ड्रामा है। इधर कोई सच्चा नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि इंडिया के साथ अगर हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए, बॉर्डर खुल जाए, तो जिस तरह उनकी अवाम एक पुरसकून जिंदगी गुजार रही है, वहाँ पे महंगाई कम है, यहाँ पे भी कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं, ज़रूर डबल फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह होगा, उम्मीद है मुझे। और मुझे एक दफ़ा आप लीडर बना दें, इन्हों का मैं बेड़ा गर्क कर दूंगा एक दिन में। ये कहेंगे कि वाकई कोई खान आया, इमरान खान था, मैं मोहसिन खान आऊँगा इंशाल्लाह। क्या आपके लीडर बनने के बाद आप इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाएंगे? बिल्कुल, वो भी भाई, वो भी अल्लाह की ज़ात की मखलूक है, हम भी सेम टू सेम। अच्छा क्या वजह, कभी इस तरह का कोई मामला, इस तरह के कोई क्राइसिस हमने इंडिया में क्यों नहीं देखे? ये सारी मुसीबतें, सारी आफतें पाकिस्तान पे क्यों आती हैं? ये सही बताऊँ ना, अंदर का मामला क्या है, थोड़ी सी इन्हों को बीमारी होती ना, बाहर को भाग जाते हैं। तो बेड़ा गर्क आइयो, तुसी इत्थे ते मरो, ए सरवत है, जना है, शौकत है, बाहर तो कोई दादी बैठी है, इत्थे मरो। हाँ, इधर 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 तो कोई फैसिलिटीज ही नहीं है ना। ये सब झूठ है, सब कुछ है इधर। ये जो गरीब आवाम